तो सबसे पहला एक्ट जो है वो है हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसका सबसे पहला प्रोविजन जो है वो ये है कि इस एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको हमने डिक्लेयर किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके साथ ही साथ इनके लिए हमने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट की थी, जिसमें 4 मेंबर थे जो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। तो ऐसे जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो बने थे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इसी के साथ जो दूसरा प्रोविजन है इस एक्ट का वो ये बोलता है कि देखो, पहले तो बॉम्बे, मद्रास और आपका बंगाल, ये तीनों ना इंडिपेंडेंट प्रोविजंस थे, इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, सबके पास इक्वल राइट्स थे। लेकिन इस एक्ट ने बोला कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज है ना वो सबऑर्डिनेट होगा किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, अनलाइक अर्लियर। तो ये जो है क्या तो बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंस है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की उसको लेकर के किसके पास ये सबॉर्डिनेट बना देता है बंगाल की। तीसरा ये बोलता है एक्ट कि हमको एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करना चाहिए, जो कि स्टैब्लिश होता है 1774 में, विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो इस बुक में तो ये मेंशन नहीं है, बट एज ऑफ माय नॉलेज जो फर्स्ट सीजीआई थे, चीफ जस्टिस थे, वो थे हमारे एल्जिया इम्फे। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, ये प्रोहिबिट करता है सर्वेंट ऑफ कंपनीज को इंगेज करने में, किसमें, प्राइवेट ट्रेड में, कि जो भी सर्वेंट्स है कंपनी के वो प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं होंगे। दूसरा ये बोलता है कि आपको किसी भी नेटिव से, यानी कि वहाँ के रहने वाले वासियों से आपको ब्राइब नहीं लेना है। साथ ही साथ इसका जो 5th प्रोविजन है वो ये बोलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर और स्ट्रेंथन करता है। कैसे, ये जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनके रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में जो भी इंडिया में चल रहे हैं। तो बेसिकली जब हम इन 5 प्रोविजंस को देखें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो पहला प्रोविजन हो गया